हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है राजस्थान ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। कल हमने पढ़ा था क्लास 6 का थर्ड चैप्टर राजस्थान इतिहास के स्रोत। आज पढ़ेंगे चैप्टर 4 राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। जैसा कि उत्खनन से प्राप्त हुई प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी, पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख है। प्राप्त उपकरणों में पत्थरों के उपकरणों की संख्या अधिकतम है। अतः प्रारंभिक युद्ध को प्रस्तर युग कहा गया है। प्रारंभिक युद्ध को प्रस्तर युग कहा गया है। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था, जंगलों से मल मूल एकत्रित कर अपना पेट भरता था। प्रस्तर युग के बाद ताम्र और कांस्य काल था और उसके पश्चात लोहे युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया गया और राजस्थान में ताम्र और कांस्य सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ आदि क्षेत्रों में प्राप्त है। अब बात करें राजस्थान में तांबे और कांस्य सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले, तो बताओगे कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए। राजस्थान सभ्यता के प्राचीन केंद्र, ये प्राचीन काल की सभ्यता के केंद्र थे, जो कि डायग्राम में बताया गया है। बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की। राजस्थान में द्रस्तवती सरस्वती नदी की घाटी में अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। और बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने, और उसके बाद बात करें तो डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने, और उसके बाद बात करें तो डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खोज और खुदाई में क्या कुछ मिला था। खुदाई में यहाँ सिद्धू सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है, जिसके मकानों में ईंटों का उपयोग किया गया। मकानों में 4-5 बड़े और कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी एवं ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। यहाँ चबूतरे भी मिले, जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बनी हुई थी। ये सभ्यता धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग अवशेष भी मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिद्धू सरस्वती सभ्यता नगर योजना के फलस्वरूप दिखाई देती है। किसके फलस्वरूप? सिद्धू और सरस्वती सभ्यता के स्वरूप। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मिनियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में बात करें तो नदियों का पानी सूखने, जलवायु परिवर्तन और मरुस्थल के बढ़ने इत्यादि कारणों से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। फिर बात करते हैं हम आघाटपुर आहड़ सभ्यता की। उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेडच नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिनको स्थानीय लोग धौलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले तांबावती के नाम से जानी जाती थी। किससे? तांबावती के नाम से जानी जाती थी कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने के कारण नाम पड़ा था इसका। और 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जानने जाना लगा। 10वीं और 11वीं शताब्दी में यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई, जितनी छत बांस और केलू से बनी होती थी। क्या बात करिए? मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई है, जिनकी छतें बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। और मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिलते थे, जो संयुक्त परिवार और सामूहिक भोजन समान विधि का साक्ष्य है। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। और आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, और इसे यह माना जाता है यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे, आहड़वासी। और यहाँ मिले लाल भूरे मृत भांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण से उत्कृष्ट थे।
धूलकोट के सन 1951 और 1952 में हुई उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिणी पूर्व की ओर बैठे तथा गिलूड़ और भगवानापुर जैसे स्थान बसाए। ये हुई आहट सभ्यता। पाषाण क्या होता है? पत्थर। और ताम्र क्या होता है? तांबा। थैंक यू, धन्यवाद।